हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन, और इंग्लिश में बोलूँ तो डाटा हैंडलिंग। दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। आज का लेक्चर आपका केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले हमें डाटा को समझना है, आंकड़ों को समझना है कि डाटा क्या होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं। बाद में उनकी हैंडलिंग, उनका प्रबंधन हम देखेंगे। तो सबसे आसान एग्जाम्पल जो डाटा का मैं आपको देना चाहूँगी वो होगा कि आपकी क्लास में आपका कोई टेस्ट आपके टीचर ने कंडक्ट किया, और उस टेस्ट के मार्क्स रोल नंबर वाइज अगर नोट कर लिए हैं आपके टीचर ने। मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों का, ये हैं आपके रोल नंबर और ये हैं भाई आपके मार्क्स यानी अंक। मान लो 5 ही स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हम डाटा यहाँ नहीं लिखेंगे फ़िलहाल। 5 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, और उनके आउट ऑफ 20 उनके मार्क्स किसी के 15 आ रहे हैं, किसी के 16, 15, 16, किसी के 17, 17 आ रहे हैं, किसी के 18 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है मार्क्स की, तो ये आंकड़े कहलाते हैं, डाटा कहलाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? आंकड़े या डाटा क्या है कि एक ऐसा कलेक्शन रिजल्ट्स का जो हम आगे तक भी लाइफ में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। भाई आप तो अभी इस साल मान लो 8th पास करके नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे, आफ्टर 2, 3, 4 ईयर्स आपको इन मार्क्स की ज़रूरत है। तो अगर आपके टीचर ने इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया हुआ है तो आप ये रिज़ल्ट वहाँ से देख सकते हो। समझ में आई बात? तो सबसे आसान एग्जाम्पल है आपके मार्क्स का। आपके रोल नंबर्स क्लास में भी रोल नंबर वाइज जो स्टूडेंट्स के नेम है वो भी डाटा है, आंकड़े हैं। क्लियर है? कोई भी मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है हमारा, और उस क्रिकेट मैच में जो रन बनाए जा रहे हैं वो भी हमारा, अगर उनका रिकॉर्ड हम नोट कर लेते हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। समझ में आ रही बात? आपकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं वो भी हमारा डाटा कहलाता है। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, समझ में आ रही बात भाई? वो सब हमारा क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। और भी बहुत तरह के डाटा होते हैं। आप आपके गांव में, शहरों में देखोगे कि जनगणना करने के लिए, सेंसस के लिए आपके पास बहुत से लोग आते हैं कि भाई आपके घर में कितने लोग रहते हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने लोग अनएजुकेटेड हैं। तो इस तरह के तरह तरह का डाटा हमारी गवर्नमेंट इकट्ठा करती रहती है। इवन आप और सब छोड़ दो, आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हो मान लीजिए, तो आपके फ़ोन में भी आप देख सकते हो, आप सभी के फ़ोन में आप देख सकते हो कि डिजिटल वेलबींग करके एक ऐप होती है। हाँ, बहुत ध्यान से देखना। और उस ऐप में आपको इस तरह का एक चार्ट सा बनाकर दे देते हैं कि भाई पूरा दिन में आपने इतनी देर यूट्यूब चलाया है, इतनी देर आपने व्हाट्सएप चलाया है, इतनी देर आपने मैसेजेस को ओपन किया है, और इतनी देर आपने अदर ऐप्स को ओपन किया है। तो ये जो है, ये ऐप आप सभी बच्चे देखिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चों को 99% फ़ोन में, जो अभी लेटेस्ट फ़ोन है उनमें ये ऐप ज़रूर मिलेगी। और इस तरह का एक चार्ट आपको मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपने पूरा दिन में कितने घंटे फ़ोन चलाया। मान लीजिए आपने 5 घंटे फ़ोन चलाया, तो इसी से पता लग जाता है कि सबसे ज़्यादा रेशियो किस ऐप का था। तो ये भी डाटा आपका रिकॉर्ड हो रहा है कि आप पर डे किस ऐप पर कितना टाइम लगा रहे हो अपने फ़ोन पर। अब डाटा अच्छे से समझ आया होगा, मुझे पूरी होप है। अगर आज तक अभी तक भी आपको डाटा समझ नहीं आया था तो अब आपको डाटा समझ आया होगा। ठीक है भाई, समझ में आई अब बात आपको? तो जो भी हम कोई भी काम करते हैं उसको एक रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन कर लेना, रिटन फॉर्म में उसको सेव करके रख लें तो वो हमारा डाटा बन जाता है। और उस डाटा को अब हमने करना है, उसका प्रबंधन, डाटा की करनी है हैंडलिंग। समझ में आ रही बात? तो बहुत पूरा एक स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बेटा एक बहुत पूरा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है अपने आप में, जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। तो उसे हम बाद में देखेंगे, अब वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमने तो अभी सिर्फ जो हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग है, आंकड़ों का प्रबंधन है, उसी को समझना है। तो इस चैप्टर में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें मेन आपका ये होगा कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है। भाई एक तो मैंने डाटा ये लिख दिया इस तरह से, रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स हैं, 2 के इतने मार्क्स हैं, 3 के
कितने। क्या हम केवल डाटा को इसी तरीके से लिख सकते हैं? क्या हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करने का, उसको शो करने का, उसको समझाने का कोई और तरीका नहीं है? है ना। एक तरीका तो ये मैंने आपके आगे ही दिखा दिया। मैंने ऐसे सर्कल बनाया। आप अभी मेरा लेक्चर देखते देखते बीच में पॉज करो और अपने ही फ़ोन में आप ढूंढो, डिजिटल वेलबींग ऐप आपको ज़रूर मिलेगी और उस ऐप में आपको ये चार्ट मिलेगा जिसे हम मैथ्स में पाई चार्ट बोलते हैं, और ये अभी मैं इस चैप्टर में आपको सिखाऊंगी भी। ठीक है, तो हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो ये होगा कि डाटा मैंने बता दिया क्या होता है। अब डाटा को मैनेज कैसे करना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ठीक है, एक तो रिटर्न फॉर्म में होगा। रिटर्न फॉर्म में भी बहुत सारे तरीके होते हैं डाटा को लिखने के, लेकिन वो भी हम 9th क्लास में सीखेंगे। तो अभी आपका काम होगा कि डाटा को ग्राफिकली कैसे आपने लिखना है। आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट वन का। तो इसको आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला मेथड क्या है हमारा। आपको बात समझ आ गई। मैंने अब तक जो बताया, डाटा मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे, डाटा हैंडलिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। डाटा क्या होता है? किसी भी तरह के रिकॉर्ड को रिटर्न फॉर्म में हम जब सेव करके रख लेते हैं। आपके मार्क्स हैं, आपकी हाइट का रिकॉर्ड है, क्रिकेट मैच में बनाए गए रन का रिकॉर्ड है, आपने पूरा दिन में कितनी देर फ़ोन चलाया है उसका रिकॉर्ड है, आपका रोल नंबर क्या है, आपके स्कूल में कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, आपके गाँव में कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ये सब इस तरह का बहुत सारा डाटा हम हमारे आसपास देखते रहते हैं। तो अब हमारा मेन काम है इन डाटा को ग्राफीय रूप में प्रेजेंट करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहला तरीका होता है पिक्टोग्राफ। पिक्चर से आ गया, ग्राफ को पिक्चर के फॉर्म में दिखाना। चित्र आलेख, आलेख माने भी चित्र ही हो जाता है एक तरह का। इस तरह से भाई आपको जो ग्राफ की जो एग्जैक्ट हिंदी हो जाती है वो आलेख हो जाती है, और उसको चित्र के माध्यम से दिखाना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। आजकल बरसात हो रही है और छतरियाँ, छाता बहुत बिक रहा है। मान लो एक कंपनी ने जुलाई में 300 छाते बेचे हैं और अगस्त में उस कंपनी के 250 छाते बिके हैं, और सितंबर में उस कंपनी के 200 अम्ब्रेला हमारे सेल हो रहे हैं। तो इसको आप पिक्टोग्राफ से या चित्र आलेख से कैसे दिखाओगे? तो यहाँ पर पहले हम डाटा लिखेंगे। तो ये देखिए, मैंने आपका टाइम ज़्यादा ना लगे तो मैंने पहले इस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है कि आप अब समझो मेरी बात को। जुलाई में 300, अगस्त में 250, सितंबर में 200 अम्ब्रेला बनाए हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया कि भाई देखो 200-300 छतरियाँ यहाँ बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया कि भाई इस एक साइन का मतलब 100 छाते हैं, 100 अम्ब्रेला है। तो जुलाई में कितने अम्ब्रेला हमारे बिक रहे हैं? 300। तो एक साइन का मतलब 100 छतरी हैं, तो 3 का मतलब 100 × 3, 300, यानी भाई 300 छाते हो जाएंगे। तो जुलाई के लिए मैंने यहाँ 3 निशान बना दिए, और ये चीज़ यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर दी है कि भाई एक साइन का मतलब 100 छातों से है। अगस्त में क्योंकि ध्यान देना 250 का मतलब 250, 250 का मतलब 200 + 50, 200 + 50। तो 2 निशान तो छतरी के पूरे पूरे बना दिए, और एक आधा बना दिया है कि भाई एक पूरी छतरी का मतलब 100 है, तो आधी छतरी का मतलब क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ऐसे ही सितंबर में 3 निशान बना दिए हैं। अरे सितंबर में तो हमारी दो ही निशान आने थे, गलती से हो गया। ये 200 ही छाते हैं ना, तो 2 ही निशान हमारे बनेंगे। तो इस तरह से हम एक पिक्टोरियल वे में अपने डाटा को दिखा सकते हैं, जो मज़ेदार भी होता है बनाने में, दिखने में आसान भी होता है, और हमें देखते ही पता लग जाता है कि भाई किस महीने में कितनी छतरियाँ बन रही हैं, या जो भी चीज़ हमें उस पर शो करनी होती है तो वो हम चित्र आलेख से दिखला देते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं डाटा को ग्राफीय निरूपण करने का या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का। अच्छा बच्चों, दूसरा जो तरीका है हमारा बेटा वो है बार ग्राफ, दंड आलेख। बार ग्राफ के ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिंगल दंड आलेख, हाँ, एक लाइन एक दंड आलेख, और एक होता है हमारा द्विदंड आलेख, जिसमें हम 2 बार खींचकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ बार ग्राफ बनाकर। ये मैंने अभी आपका डाटा लिया था कि ये आपके रोल नंबर्स थे, और ये मान लीजिए कि ये आपके मैथ्स के मार्क्स हैं। ठीक है, अभी मैंने इसी
लेक्चर में देखो ये बनाया है ना यहाँ आपके लिए, तो इसी को अब हम यहाँ पर देखने लग रहे हैं कि रोल नंबर 1 के आ रहे हैं 15 मार्क्स, रोल नंबर 2 के आ रहे हैं 16 मार्क्स, 3 के आ रहे हैं 17, 4 के आ रहे हैं 18 और 5 रोल नंबर के आ रहे हैं 20 मार्क्स। और इसको अब हमने एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तो मैं आपको रफली पेन से बता रही हूँ, बाद में जब हम अपना फेयर बनाएंगे तो हम पेंसिल, स्केल, इरेजर उनको यूज करेंगे। तो आप भी अपना जब इस चैप्टर को करेंगे तो उनको साथ में लेकर आप बैठेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, आप ये ना भी लिखें, लेकिन यहाँ पर आपने नीचे क्या लिखना है, रोल नंबर लिखने हैं आप अपने सभी के, और यहाँ पर आपने अपने अंक या जिनको मैं इंग्लिश में कह सकती हूँ कि मार्क्स आपने लिखने हैं। अब रोल नंबर 5 हैं तो आपने यहाँ पर 5 मार्क्स करने हैं इक्वल डिस्टेंस पर। आपने ऐसे स्केल लेना है, 0 पे रखना है और इक्वल डिस्टेंसेस पर, मैंने बोला ना अभी मैं आपको पूरा पेंसिल से अच्छे से बनाकर दिखाऊंगी। 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंसेस पर मैंने ये 5 मार्क्स कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 और 20 तक रोल नंबर्स हैं। तो आप देखो यहाँ से अपना 5 5 पर ले सकते हो, 5 10 और भाई ये 15 और 20। अब ये 5 है तो देखना 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। समझ रहे हो बात को। अब आप क्या करिएगा, 1 रोल नंबर के 15 मार्क्स हैं, तो आप ये 15 वाली लाइन आप देख सकते हो कि ये लाइन है आपकी 15 की। तो ये 1 रोल नंबर जो है इसके हल्का सा लेफ़्ट में और हल्का सा राइट में इक्वल डिस्टेंस पर, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इसको मैंने सेंटर में रखा और एक ही पॉइंट इधर और एक ही पॉइंट इधर लेते हुए, और यहाँ पर मैं स्केल रखकर 15 वाली लाइन तक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है, और यहाँ ऐसे मिला दूँगी। तो ये मेरा जो है मैथ्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एक बार बन जाएगा। सुन लो ध्यान से, ये बार है, छड़ है, इसीलिए इसको बार ग्राफ बोलते हैं। दंड, एक दंड इन द सेंस दंड सजा वाला दंड नहीं है ये। यहाँ दंड का मतलब आप पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों को देखते थे, वो हाथ में दंड लेकर चलते थे, यानी एक छड़ी सी लेकर चलते थे। तो ये वो एक छड़ी सी हमने यहाँ बना दी है, इसलिए इसको दंड आलेख बोलते हैं। 2 रोल नंबर के 16 हैं, तो 16 नंबर तो इससे थोड़ा सा ही देखो यहाँ ऊपर है, ये 16 पे है आपका, हल्का सा इस लाइन से ऊपर हल्का सा, ठीक है। और 2 रोल नंबर के हल्का इधर ही लेफ़्ट में और इधर, ये सब स्केल से करना है आपने। अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो थोड़ा सा हम बस केवल इंट्रो देख रहे हैं इसकी। तो ये 16 पे आ जाएगा। ऐसे ही आप तीसरे का खींचोगे तो ये देखिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है। 3 का रोल नंबर के 17 मार्क्स थे तो मैं 17 तक ले गई, 4 के 18 थे और 5 के 20 थे। तो ये हमारा दंड आलेख बन जाता है। इसी में आपका एक आएगा बेटा, यहीं पर मैं साथ के साथ बताना चाहूँगी, द्विदंड आलेख। द्वि हिंदी में समझ आ रहा होगा 2, और इंग्लिश में कहूँ तो डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का क्या मतलब है, अब हम इस बात को समझेंगे। मान लीजिए अब यहाँ मैथ्स के साथ ही मैं थोड़ा सा एक इधर कॉलम बना लेती हूँ और साइंस के मार्क्स भी मैं यहाँ आपके लिख दूँ, ठीक है। आपके सेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं इधर हरियाणा बोर्ड में, तो सीबीएसई में भी अपने यूनिट टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। तो मान लीजिए कि उसी आपका यूनिट टेस्ट के दौरान मैथ्स के पेपर मैथ्स का हुआ था, तो उसमें तो इतने मार्क्स आए थे। और अब हम साइंस का ले लेते हैं, यहाँ आ रहे हैं 10 मार्क्स। 2 रोल नंबर के आ रहे हैं भैया, इंटेलिजेंट है तो 20 आ जाते हैं। 3 रोल नंबर के 15 आ रहे हैं। 4 रोल नंबर के केवल 5 मार्क्स आए हैं। और 6 रोल नंबर के फिर से कितने, 5 रोल नंबर के कितने आ रहे हैं, 10। अब मुझे इन दोनों मार्क्स को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो वो द्विदंड आलेख आपका हो जाएगा। उसमें हम यहाँ एक को यहाँ नहीं शो करेंगे, एक यहाँ बीच में शो करेंगे। अभी मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ। तो वहाँ हम जैसे अब एक रोल नंबर के 10 मार्क्स हैं और ये आपकी 10 वाली लाइन है, तो इसका ग्राफ इस तरफ मुझे जगह नहीं दिख रही, तो मैं इसी तरफ इसका खींच रही हूँ। तो ये 10 तक इसको ले जाएंगे, यानी कि एक उस पर एक रोल नंबर पर डबल बार हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। अब 2 रोल नंबर के 20 मार्क्स हैं, तो 2 रोल नंबर से 20 तक हम एक और बार को लेकर जाएंगे। तो जब हम इसको फेयर में करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो दोनों मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी। तो एक में ही डबल बार अगर आप ड्रॉ कर देते हो
तो वो आपका द्विदंड आलेख बन जाता है, डबल बार ग्राफ बन जाता है। ठीक है, 4 रोल नंबर का 5 तक है तो ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, और 5 रोल नंबर का 20 तक है तो भाई इसको ये बच्चे के दोनों में ही 20 आ रहे हैं तो इसको यहाँ दोनों को ही 20 तक ले जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका बनेगा डबल बार ग्राफ। और एक लास्ट और रह जाता है। चलिए बेटा आप देखते हैं लास्ट तरीका क्या होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। वो मैंने आपको इसी लेक्चर में भी बताया था कि आप डिजिटल वेलबींग पर देखेंगे तो इस तरह का एक सर्कुलर चार्ट आपको मिलेगा जिसे हम पाई चार्ट बोलते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। किसी भी रिज़ल्ट को एक सर्कल पर शो करना पाई चार्ट कहलाता है। अभी तो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ कि 3 तरह की आइसक्रीम्स हैं, उनको पसंद करने वाले चॉकलेट आइसक्रीम को 50% लोग पसंद कर रहे हैं, वनीला को 25% और अन्य को 25%। इसको अगर अब चित्र द्वारा हमने दिखाना होता तो हम एक आइसक्रीम को 10 मान लेते, हाँ, और ऐसी 5 आइसक्रीम बना देते, ऐसी 2 आइसक्रीम बनाते और एक आधी बना देते, है ना। और इसी तरह दंडारेख भी हम बना देते जैसा यहाँ बनाया है। लेकिन अब पाई चार्ट में क्या करना होता है, ये मैंने पहले ही यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है। तो अब आपने क्या करना है कि जब हम सर्कल पर देखो यहाँ से यहाँ घूमते हैं, एक एग्जाम छोटा सा ये समझे कि ये पेन की कैप है और इसको मैं यहाँ रख रही हूँ और ये पेन की कैप अब घूम रही है। देखो आप मेरे हाथ को देख पा रहे हो, ऐसे और ऐसे घूमी और ये पेन की कैप अब ऐसे आई और वापस जब गई तो इसने पूरा एक रोटेशन किया, एक पूरा चक्कर लगाया। तो इसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, बताओ कितना बनता है? 360 डिग्री। वेरी गुड, 360 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पर बनता है। तो हमने इनको 360, हमने ये देखना है कि एक पूरे सर्कल में कितने डिग्री का जगह ये जो चॉकलेट आइसक्रीम है ये कवर कर लेगी। भाई 50% का मतलब क्या होता है? आधे लोग। भाई 50% का मतलब क्या होता है कि आधे लोग चॉकलेट आइसक्रीम को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर 360 का हाफ कितना हो जाएगा? 180। तो इसको एंगल में बदलना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, 50/100 और उसको फिर 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका ना 180 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा होचपोच हो रहा है, 180 डिग्री। और 25, 50 का भी आधा, 50 से कितना बन रहा है? 180। तो 25 का कितना बनेगा? 90 और 90। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि थोड़ा सा, बस मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये केवल अभी इंट्रोडक्शन चल रही है आपकी कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये हम एक रेडियस यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक त्रिज्या यहाँ बनाएंगे और हमने ये देखा कि आधे लोग चॉकलेट पसंद कर रहे हैं आइसक्रीम में। तो इसका आधा का मतलब 180 और 180 का एंगल, 180 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है उसका नाम। तो स्ट्रेट एंगल तो ऐसे ही बनता है। तो ये आपका जो एरिया है ऊपर वाला, ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो चॉकलेट आइसक्रीम को पसंद करते हैं। क्लियर है? और इसका हाफ कर दोगे तो 90 डिग्री के 2 एंगल्स बन जाएंगे, ये भी 90 डिग्री और ये भी। इस पूरे सर्कल के 3 पार्ट्स हो गए। एक हाफ हो गया जो चॉकलेट पसंद कर रहा है, फिर दूसरा 90 डिग्री जो कि वनीला आइसक्रीम को पसंद कर रहा है, और तीसरा जो पार्ट है वो भी अदर आइसक्रीम्स, अदर फ्लेवर्स को पसंद कर रहा है। तो इस तरह से हम एक सर्कल के पार्ट्स करेंगे, एंगल में उसको कन्वर्ट करेंगे। इन्हें हम यहाँ सेंट्रल एंगल या केंद्रीय कोण भी बोलेंगे। पूरा मेथड बताऊंगी अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको एग्जांपल्स और सारी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो अभी सिर्फ इतना आप समझें कि सर्कल के पार्ट्स करके दिखाना है कि किसको कितना शेयर यहाँ पर मिल रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि डाटा है हमारे पास और उन डाटा को कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के थ्रू। तो 3 तरह के मेथड हमने देखे हैं। एक है अपना पिक्टोग्राफ, जिसमें चित्र आलेख, जिसमें पिक्चर के थ्रू, चित्र के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है हमारा बार ग्राफ, जिसमें बार्स के थ्रू, एक बार ग्राफ, एक दंडालेख होगा, सिंगल बार ग्राफ होगा, द्विदंडालेख होगा, डबल बार ग्राफ होगा, किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थर्ड मेथड जो हम सीखने जा रहे हैं वो पाई चार्ट होगा। तो अगर आपको इनको और आगे समझना है तो मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट में लेकर आ रही हूँ जिसमें आपके हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।